अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत और दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुख्तसर लेकिन अहम निहायत ख़बरों को हम तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। सेहूनी दहशतगर्दों ने मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों पर किया हमला, 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। भारत में मध्य प्रदेश पुलिस का नया कारनामा, पहले से जेल में बंद मुस्लिम नौजवानों पर रामनवमी तशद्दुद का लगाया इल्ज़ाम, गैर कानूनी तौर पर घर भी ढाए। इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रही है मध्य प्रदेश हुकूमत, मुस्लिम घरों पर बुलडोज़र चलाने पर आलमी तौर पर हो रही बीजेपी पर तनकीद। मध्य प्रदेश में सिस्टम उजाड़ रहा मुस्लिम आबादी, खरगोन से हज़ारों मुसलमानों की नकल मकानी, लोग मस्जिदों में पनाह लेने मजबूर। और नफरत की फैक्ट्री का एक और प्रोडक्ट मंजर आम पर, हिंदू सेना तंजीम ने लगाए भगवा JNU पोस्टर्स। नाज़रीन, इस बुलेटिन में हम भारत से जुड़ी अहम खबरें तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर हमारे क़िबला उला यानी मस्जिद अक्सा से है, जहां गुज़िश्ता रोज़ सेहूनी दरिंदों ने दहशतगर्दी मचाई और माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में मस्जिद अक्सा के करीब फ़लस्तीनियों पर धावा बोला। दहशतगर्द इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया और क़दीम फ़ातिमी ज़माने में मस्जिद अक्सा में लगाए गए तारीख़ी शीशे भी तोड़ दिए। इस ताज़ा तशद्दुद के नतीजे में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल पुलिस के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने पथराव किया और फायर क्रैकर भी फेंके। अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मस्जिद के इंतज़ामात संभालने वाले इदारे ने जुमे को बताया था कि इसराइली पुलिस सूरज तुलू होने से कबल ज़बरदस्ती मस्जिद अहाते में दाखिल हुई थी, जिस वक्त हज़ारों अफराद इबादत के लिए मस्जिद में मौजूद थे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनियों की तरफ से 4 मुख्तलिफ हमलों में 14 इसराइलियों की हलाकत के बाद से यरूशलेम और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों में कम अज़ कम 25 फ़लस्तीनी माह रमज़ान में शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, अब कौमी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, जहाँ मुल्क के हालात के बारे में आगाही करते हैं। तो पहली खबर मध्य प्रदेश से, जहाँ रामनवमी के जुलूस में फ़िरक़ावाराना फसाद मचाने के बाद मुतासिरीन के घरों पर गैर कानूनी तौर पर बुलडोज़र चलाने वाली अंधेर नगरी मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। रामनवमी के मौके पर हुए फसादात का इल्ज़ाम 3 ऐसे मुस्लिम नौजवानों के सर डाल दिया गया है जो कई दिनों पहले ही से जेल में बंद है। मध्य प्रदेश पुलिस का ये कारनामा इल्ज़ाम तक ही महदूद नहीं, बल्कि इल्ज़ाम में इन तीनों मुस्लिम नौजवानों के घर भी मुनहदम कर दिए गए। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बरवानी पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिलों को आग लगाने के जुर्म में जिन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनकी शनाख्त शहबाज, फ़खरू और रऊफ़ के तौर पर हुई है, जबकि ये तीनों 1 महीने पहले यानी 11 मार्च ही से जेल में बंद है। उनके ऊपर दफ़ा 307 यानी कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज है। हैरानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि हैरत की इंतहा ये है कि जिस पुलिस स्टेशन में इन तीनों के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज है, उसी पुलिस स्टेशन में रामनवमी के वक्त मोटरसाइकिलों को जलाने का मामला भी दर्ज किया गया है। बरवानी ज़िला के SP ने 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और बताया था कि सिकंदर अली नामी शख्स पर फायरिंग के इल्ज़ाम में शहबाज, फ़खरू और रऊफ़ को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों पर कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया था, तब से ये लोग कैद में हैं। बरवानी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि पहले ही से जेल में बंद ये तीनों मुलजिमीन कैसे आगजनी और तोड़फोड़ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का एक और कारनामा यह है कि खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और गैर कानूनी घर होने के इल्ज़ाम आयद करते हुए जिन घरों को मुनहदम किया गया, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीर होने वाला मकान भी शामिल है। इस एक और कारनामे के बाद आलमी तौर पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीदें हो रही हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इस सिलसिले में बयान जारी करके मुतालबा किया कि इंतज़ामिया मुसलमानों के घरों के इस गैर कानूनी इंहदाम का सिलसिला फौरी तौर पर बंद कर दे। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के हिंदुस्तान इकाई के चेयरमैन और मारूफ सहाफ़ी आकार पटेल ने इस सिलसिले में जारी किए गए बयान में कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुल्क ने मुस्लिम मुखालिफ हमलों और नफरत अंगेज़ तकरीरों के हवाले से इंतहाई तकलीफ़दा हालात को देखा है। इनमें सबसे अहम इंतज़ामिया का वो गैर कानूनी अमल है जिसके ज़रिए महज फसादात में मुलविस होने के शुबा में कोई नोटिस जारी किए बगैर लोगों के मकानात मुनहदम किए जा रहे हैं। ये कानून की हुक्मरानी के लिए धचका है। एम्नेस्टी ने निशानदही की कि इनमें ज़्यादातर मकानात मुसलमानों के हैं। एम्नेस्टी के अलावा कांग्रेस के राजस्थान से वज़ीर आला अशोक गहलोत, शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी समेत दीगर कायदीन ने इस शर्मनाक मिसाल पर अफसोस जताया। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और फिर कार्रवाई के नाम पर एकतरफ़ा तौर पर मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोज़र चलाने के अलावा मुसलमानों पर मध्य प्रदेश पुलिस के जुल्म व सितम और मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने के वीडियोज़ मंजर आम पर आए हैं। चुन चुन कर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें साबिक़ असिस्टेंट पुलिस अफसर 43 साल नासिर अहमद खान भी शामिल हैं। इसके अलावा ट्विटर पर कई वीडियो शेयर हो रहे हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस मुस्लिम नौजवानों को पकड़ कर पीट रही है।
पुलिस और इंतजामिया की एक तरफा कार्रवाई का असर ये हो रहा है कि मुसलमान खरगोन से नकल मकानी कर रहे हैं और मस्जिदों में पनाह लेने मजबूर हैं। फ़िरका वाराना फसाद और पुलिस तशद्दुद से मुतासिर और खौफजदा हज़ारों मकामी मुसलमान नकल मकानी को मजबूर हुए हैं। तशद्दुद के वक्त जाए वक़ूफ़ से भागकर अपनी जान बचाने वाली एक मुस्लिम खातून ने बताया कि फसादियों ने उसका घर तक जला दिया। फसादियों के बाद पुलिस तशद्दुद के सबब इलाके से भागकर अपनी जान बचाने वालों की असल तादाद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि अब तक तकरीबन 1000 मुसलमान महफूज मकामात की तलाश में इलाके को छोड़ चुके हैं। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश पुलिस ने मुसलमानों के नकल मकानी से इनकार किया है। फ़िरका परस्तों की आंखों में चुभने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के भगवाकरण की साजिशें कई ज़माने से जारी हैं, लेकिन कई बार फ़िरका परस्तों को मुँह की खानी भी पड़ी है। तलबा पर 2 मरतबा जानलेवा हमलों के बाद अब यहाँ इंतहा पसंद तंजीम हिंदू सेना ने JNU जाने वाली सड़क से लेकर अहाते तक भगवा परचम लगा दिए और भगवा JNU लिखे पोस्टर्स से रास्ते को भर दिया। हालांकि पुलिस ने सभी परचम और पोस्टर्स को हटा दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। दूसरी जानिब JNU तलबा में दहशत पैदा करने वाले इस फेल के बारे में हिंदू सेना के कौमी नायब सदर सुरजीत यादव ने कहा कि JNU में जिस तरह से भगवा की बेइज्जती की जा रही है, हिंदू सेना इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। हिंदुत्व ही हमारी असल तहजीब है और भगवा परचम हमारी निशानी है, इसीलिए उन्होंने JNU के रास्ते पर भगवा परचम लगा दिए। इसके अलावा हिंदू सेना के सरबराह विष्णु गुप्ता ने तंजीम के ज़रिए बैनर और परचम लगाने की तस्दीक की और कहा कि केसरिया हिंदुस्तान की तहजीब में है, किसी को भी इसकी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को JNU कैंपस में ABVP के गुंडों ने फिर से हमला किया था। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और आलम इस्लाम से मुताल्लिक़ अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और ख़बरों को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।